आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है बढ़ते वजन और मोटापे पर नियंत्रण को लेकर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है विश्व मोटापा दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते मोटापे और इस पर नियंत्रण को लेकर संदेश, आहार विशेषज्ञों योग शिक्षकों के मोटापा नियंत्रण के लिए नुक्ते और मोटापे पर नियंत्रण पाने वालों से आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाएगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में बढ़ते मोटापे की चुनौती से निपटने के लिए देशवासियों को आगाह किया है। फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले 2 गुने हो गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। श्री मोदी ने कहा कि दिनचर्या में बदलाव करके मोटापे पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। आइए आहार विशेषज्ञों योग शिक्षकों से लेते हैं वजन कम करने के कुछ नुक्ते। अम्बाला छावनी के नागरिक अस्पताल में आहार विशेषज्ञ अर्चना चौहान ने प्रधानमंत्री के दैनिक तेल खपत में कटौती के सुझाव का अनुमोदन करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी बोला गया कि मोटापा बहुत बढ़ रहा है, हमें तेल कम खाना चाहिए। अब तेल है तो फैट ही है, उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि हमें तेल कम खाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अपने एक्सरसाइज करें, फाइबर इंक्लूड करें। जो पहले हम रॉ चीजें ज्यादा खाते थे, मिलेट्स खाएं जो मोटे अनाज होते हैं, पानी ज्यादा पिएं, लिक्विड ज्यादा लें और एक्सरसाइज तो है। तेल की एक निर्धारित मात्रा होती है कि कितना लेना है, फैट हमें कितना लेना। तो सबसे पहले तो तेल में भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज करें, जैसे आमंड ऑयल हो गया, तिल का तेल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया या फिर मस्टर्ड ऑयल हो गया, हमें ज्यादा यूज करने चाहिए। ऑलिव ऑयल यूज करना चाहिए। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि इनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंटैक्ट रहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिफाइंड ऑयल्स यूज कर रहे हैं जिनके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट है। पंचकुला के नागरिक अस्पताल में आहार विशेषज्ञ डॉक्टर कविता ने कहा कि उचित पोषण न होना और गलत जीवन शैली ही मोटापे का कारण है। ओबेसिटी का मुख्य कारण देखा जाए तो अक्सर खान पान और फिजिकल एक्टिविटी या लाइफस्टाइल में कमी है। इसलिए लोगों को बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनमें ट्रांस फैट तथा सोडियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा अधिकतर खाने में रिफाइंड फ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बजाय लोगों को घर पर ही कम तेल में खाना बनाना चाहिए तथा मोटे अनाजों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि उन्हें सही मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स तथा फाइबर मिल सके। यही नहीं, हर मील में प्रोटीन का एक सोर्स होना भी जरूरी है तथा मौसमी सब्जियां तथा फलों का सेवन करना आवश्यक है। कैथल के नागरिक अस्पताल में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र गिल ने बताया, हमने लगभग सैकड़ों मरीजों को योग व आयुर्वेद के माध्यम से वेट लॉस करने में मदद की है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपनी डाइट पे फोकस रखना है। किसी भी प्रकार का जो व्हाइट शुगर है उससे बचना है, रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं लेनी। उसके साथ साथ जो योगा, विशेष रूप से योगा में जो कपालभाति है, मंडूक आसन है, मकर आसन है, भुजंगासन है, ये इस प्रकार की योगी क्रियाएं जो करते हैं तो कुछ ही दिनों में उनको 100% परिणाम मिलते हैं। और हमारे पास लगभग 572 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने अपना 100 kg से वेट को घटाकर 70 kg to 80 kg तक लेके आए हैं, जिनमें ज्यादातर फीमेल्स हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट केवल और केवल योग और डाइटरी हैबिट से मिले। कैथल में भारतीय योग संस्थान के योग शिक्षक डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि योगासन से शरीर को 100% परिणाम मिलते हैं। मोटापा के रोगियों को हाइपरटेंशन,
ब्लड प्रेशर, घुटनों की समस्या व बहुत सी अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मोटापा के रोग से निजात के लिए 35-40 मिनट की लगातार सैर करें। इसके अलावा बहुत से आसन उनके जरिए, जिनमें कटी चक्कर आसन, सूर्य नमस्कार, धनुरासन, पवन मुक्तासन, कपालभाति व इसके अलावा कम से कम सुबह का भोजन और दोपहर के भोजन के बाद रात का भोजन बिल्कुल ना करें। रात और सुबह के भोजन के बीच 18 घंटे का कम से कम गैप रखें, तो आपको बड़ी जल्दी ही मोटापा के रोग से निजात पा सकते हो। और इसके अलावा जो लोग लगातार योग से जुड़े रहे, उन्होंने 10-12 किलो वजन कम किया है। मोटापे पर नियंत्रण पाने वाली कुछ जानी मानी हस्तियों सहित कई लोगों ने हमारे साथ अपने अनुभव साझा किए। हरियाणा के प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने बताया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इस बार ओबेसिटी के बारे में चर्चा की है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। जब मैंने ग्राउंड पे जाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरा भी काफी मोटापा था, और मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, अच्छा खाना स्टार्ट किया, तो काफी हेल्थ में मेरे सुधार आया। और उसके बाद जब मैं एक प्रोफेशनल एथलीट बन गया तो उसमें भी मेरी काफी हेल्प मिली। जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी आउटडोर स्पोर्ट कोई ना कोई खेलने अपने बच्चों को भी लेके जाएं और एक अच्छा हेल्थी लाइफस्टाइल बनाएं, अच्छा खाएं और अपने शरीर को 1 घंटा या जितना भी टाइम आप दे सकते हैं दिन में वो दें एक्सरसाइज के लिए। तुम दौड़ ना सको तो जरा चलो तो सही, जरा चलो तो सही। दत्ता जी का सपना था हो जाए भारतीय। फिट इंडिया, फिट इंडिया, फिट इंडिया, फिट इंडिया, फिट इंडिया, फिट इंडिया, फिट इंडिया। पंचकुला के सेक्टर 20 की डिस्पेंसरी में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सांत्वना शर्मा ने भी अपना वजन कम किया है। जून 2024 में मेरा वजन 90 किलो था, जो कि आज 25 फरवरी 2025 को 65 किलो हो गया है। मेरा HB जो पहले 8 ग्राम से कभी भी बढ़ता नहीं था और वो आज 14 ग्राम है। मैंने प्रधानमंत्री स्टे फिट प्रोग्राम से प्रेरित होकर अपनी दिनचर्या और खान पान पर ध्यान दिया एवं योग एवं एक्सरसाइज पर ध्यान दिया। मिलेट्स का प्रयोग किया, मीठा बिल्कुल छोड़ दिया। आज मैं अपने आप को बहुत ही फिट महसूस करती हूँ और मेरा आत्मविश्वास भी पहले से बहुत अधिक बढ़ा है। वजन कम रखेंगे तो बहुत सारे रोगों से, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, BP, थायराइड आदि रोगों से हम बच सकते हैं। और पहले मेरे को BP की तकलीफ रहती थी, जो कि आज मैं गोली छोड़ चुकी हूँ। पंचकुला से रीमा ढिल्लो ने बताया, मुझे ओबेसिटी की प्रॉब्लम थी, मेरा वेट बहुत बढ़ा हुआ था। मुझे आयुष डिपार्टमेंट के बारे में पता चला, तब मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैंने विरेचन करवाया। विरेचन करते ही मेरा कम से कम 10 किलो वेट कम हुआ, जिसकी वजह से मेरी कई सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हुई। और उसके साथ साथ मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन और योग भी किया। अब मेरी ओबेसिटी की प्रॉब्लम दूर हो गई है। जीन में रसायन विज्ञान की लेक्चरर डॉक्टर निशा बत्रा ने कहा कि जीवन शैली और खान पान में कुछ बदलाव फिट रहने में मदद करते हैं। मैंने कुछ अच्छी आदतों को अपनाकर अपना वेट काफी हद तक कम कर लिया है। आप जितनी अच्छी आदतों को अपने जीवन में, दिनचर्या में ऐड करोगे, उतना आपका शरीर स्वस्थ बनेगा। मैंने योगा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। उसके साथ साथ सुबह की वॉक को और साथ साथ प्रोटीन रिच डाइट, फाइबर रिच डाइट, इनका उपयोग किया और अपने खाने में इनको शामिल किया। प्रोटीन में मैंने पनीर, सोया, चनों और काफी हद तक मोटे अनाज का उपयोग किया, जिसका सेवन करने से मेरा काफी हद तक वजन कम हो गया। अब मुझे बहुत ही हल्का महसूस होता है। कुरुक्षेत्र निवासी जसवीर भट्ट ने भी वजन नियंत्रण को लेकर अपना अनुभव साझा किया। 90 किलो से ज्यादा मेरा वजन था, लेकिन सैर करने से मैंने उसको कंट्रोल किया है। सैर करने से मेरी रक्तचाप की बीमारी भी ठीक हुई है, वहीं शुगर से भी मुझे निजात है। अगर आप नियमित सैर करते हैं तो मोटापा जैसे रोग से दूर हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं तो शुगर, BP और हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांस बढ़ जाते हैं। मैं अपने पूरे परिवार को सैर पे ले जाता हूँ। सबसे बड़ी बात, सैर से जो है सांस फूलने की बीमारी में भी काफी असर हुआ है। फरीदाबाद के 50 वर्षीय गौरव रामपाल ने खान पान में बदलाव करके 37 किलो वजन कम किया है। जानते हैं उनका अनुभव। कोविड के दौरान मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई, तो उनको मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तो वहां पर मेरी मदर को डाइटिशियंस ने भी देखा और उन्हें बताया कि कैसे उनको खाना चाहिए। तो मैंने भी उसी डाइट को फॉलो किया। मैंने
सुबह मॉर्निंग में फ्रूट्स को, दोपहर को एक रोटी, दाल सब्जी और शाम को खाली सब्जी। इसी डाइट को फॉलो करके मैंने अपना जो है 37 केजी वेट कम किया है। पहले जब मेरा वेट 137 केजी था तो मुझे जो है उठने में, चलने में, पूरे शरीर में बहुत ज्यादा मेरे को जो है दर्दें थी। मेरे को हर समय सांस फूला रहता था। मेरी डायबिटीज रिवर्स हो गई है। मेरे को जो बीपी की शिकायत है वो भी मेरी नॉर्मल हो गई है। पंचकुला से राजेश गर्ग ने बताया कि विरेचन क्रिया से उनका वजन कम हुआ है। अपने बढ़ते हुए वजन के कारण मुझे बीपी, कोलेस्ट्रॉल, काफी इस तरह की समस्याएं होने लगी। फिर एक दिन मैं पंचकुला 9 सेक्टर आयुष डिस्पेंसरी गया, जहां डॉक्टर्स ने मुझे विरेचन क्रिया करने के लिए कहा। कुछ डाइट भी बताई डॉक्टर साहब ने, जिसके बाद तकरीबन 1 महीने में मेरा वजन 95 केजी के आसपास आ गया और बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसी काफी समस्याओं से मुझे राहत मिली। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।